हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो जैसे कि सीजीपीएससी ने मॉडल आंसर जारी कर दिया है, तो इस वर्ष क्वेश्चन पेपर बहुत ही आसान था, जिसकी वजह से कट ऑफ हाई जाने वाला है। तो दोस्तों, आज हम इस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आपको हर एक एग्जाम के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी आगामी बहुत सारी परीक्षाएं होने वाली है। तो आज हम यह देखेंगे कि सीजीपीएससी 2023 में छत्तीसगढ़ के कितने टॉपिक से और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सीजीपीएससी पेपर एनालिसिस का पहला क्वेश्चन, जो कि छत्तीसगढ़ का है। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि 3 राजवंश दिए गए हैं, सगमा, सालू और तुलु, किससे संबंधित है? तो ये है विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है ये तीनों राजवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पंडित रविशंकर शुक्ल जी के बारे में पूछा गया है, जो कि पूछा गया है कि 1937 में चुनाव के पश्चात मध्य प्रांत एवं बरार के विधानसभा में पंडित रविशंकर शुक्ल किस पद में थे? तो इसका आंसर होगा शिक्षा मंत्री। दोस्तों, रविशंकर शुक्ल मुख्यमंत्री भी रहे हैं, जो कि 1956 में रहे हैं। इसके अलावा पंडित रविशंकर शुक्ल प्रथम डिक्टेटर भी थे द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है, और इन्होंने महाकौशल नामक साप्ताहिक समाचार पत्र भी इन्होंने निकाला था। ठीक है, इसके अलावा पंडित रविशंकर शुक्ल जी ने बहुत सारे काम किए हैं, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर की लोक संस्कृति में विवाह मंडप में मोह ग्रहण खाम गाड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो महुआ छत्तीसगढ़ में महुआ डार बोला जाता है। तो सीजीपीएससी द्वारा ऑप्शन ए लिया गया है, महुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आपको सही जोड़ी मिलाना है। ठीक है, तो आपको ये ऑप्शन ए बालको के बारे में पूछा गया। तो आपको जैसे कि पता है, आपको बालको कोरबा में है, तो ऑप्शन ए का होगा 3। ठीक है, और जो आपको जूट उद्योग पता है, जो कि जूट उद्योग है आपके रायगढ़ जिले में। ठीक है, रायगढ़ जिले में जूट उद्योग है, तो इसका होगा आपको 4। तो ए का 3 और बी का 4, आप देख सकते हैं कि ऑप्शन ए मिल रहा है, ए का 3 बी का 4। इसके अलावा है आपका लाफार्ज सीमेंट, जो कि है आपको पता होगा कि बलौदाबाजार में अत्यधिक मात्रा में सीमेंट कंपनी है, जो कि सोनाडी होगा, क्योंकि सोनाडी है बलौदाबाजार के होगा। तो ठीक है, सी वन आपका होगा। और कोसा उद्योग आपका ये भी पता होगा कि कोसा का अधिकतर काम जांजगीर चांपा में होता है। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि बालको का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था। तो बालको आपका बना था 1965 में, और हमारे प्रदेश का सर्वप्रथम जूट उद्योग आपका हुआ था रायगढ़ में था, जो कि 1935 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि फैमिली कोर्ट या परिवार न्यायालय कहाँ है? ठीक है, तो हमारे प्रदेश में फैमिली कोर्ट और परिवार न्यायालय कहाँ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कांकेर में भी है, बलौदा में भी है, जांजगीर में भी है, और कबीरधाम में भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कचुली कालीन रतनपुर से शासित होने वाले गढ़ों के नाम पूछा गया आपको, तो सीजीपीएससी द्वारा लिया गया है। इसमें आपको का आंसर होगा ए। दोस्तों, आपको गढ़ों के लिए एक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें पूछा जाता है कि शिवनाथ में कौन से गढ़ ऊपर स्थित है और कौन से गढ़ इसके दक्षिण में स्थित है। तो दोस्तों, आपको आगामी परीक्षा के लिए आपको ये टॉपिक भी देखना है, क्योंकि हम इस पेपर में एनालिसिस कर रहे हैं। तो एनालिसिस ऐसा होना चाहिए कि इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन रहे हैं, आपको वो चीज़ आना चाहिए। तो ये आपके लिए ये क्वेश्चन पेपर इसी प्रकार से बेनिफिट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का जिला कौन सा है? तो सीजीपीएससी वाला द्वारा आंसर गोरेला पेंड्रा मरवाही लिया गया है, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए आपका दुर्ग। ठीक है, इसका आंसर होना चाहिए दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिले अनुसूचित जनजाति की संख्या से 25% अधिक है? तो कितने जिले हैं जो कि 25% से अधिक है जनजाति संख्या में? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, 15 राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो आपको पता होगा कि ये तो आसान क्वेश्चन हुआ, दिनेश नंदन साहे आपका छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, आपको मैंने प्रीवियस वीडियो बनाया था, इसमें यह क्वेश्चन को मैंने कितने बार डिस्कशन किया है, और एक ट्रिक के माध्यम से आपको ये बताया था कि इसको कैसे याद करना है। तो इसका आंसर हम लोगों ने लगाना है कि आपको तो ये पता होगा, पहला आपका एडमंड है, दूसरा आपका एग्न्यू है, और तीसरा आपका सेंडिस है, और सबसे अंतिम रहता है आपका क्राफर्ड। तो 4-2-3-1। ठीक है, तो 4-2-3-1, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, और इसको अगर आप याद रखने का ट्रिक देखना चाहते हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहिए, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है, और आपको ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करना है ये भी बताया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति के स्थल सुमिलित कीजिए। तो आपको तो ये चीज़ सुमिलित करना है, आपको ये चीज़ बार बार पढ़ना पड़ेगा, खनिज का टॉपिक, जिसके माध्यम से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अलेक्जेंडर आपको मिलता है गरियाबंद में। तो गरियाबंद कहाँ है? देवभग। ठीक है, देवभग आपका गरियाबंद में मिलता है। तो इसका होगा आपका अलेक्जेंडराइट का 2A2। तो आपका ऑप्शन देख सकते हैं कि सीधा ऑप्शन ए में आप सीधा टिक लगा सकते हैं। अगर आपको एक चीज़ का पता है तो आप सीधा ए में लगा सकते हैं। तो इसके अलावा और हम भी और देखते हैं कि कोरंडम जल्दी से हमको दक्षिण क्षेत्र में मिलता है। तो दक्षिण में आपको क्या मिलेगा? बीजापुर, दंतेवाड़ा, ये मिलेगा। तो आपको देख सकते हैं कि कोरंडम कहाँ मिलेगा आपको? बीजापुर में।
स्वर्ण धातु आपको पता होगा कि सोना खान में मिलता है। सोना खान कहाँ है आपका? बलौदा बाजार। हीरा कहाँ है? मिलता है मैनपुर। मैनपुर कहाँ है? तो ये भी गरियाबंद में मिलेगा। इसके अलावा एक जगह और मिलता है हीरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मुड़िया जनजाति में मृत्यु के अवसर पर बुजुर्गों द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा है? तो इसका आंसर होगा घोटू पाटा। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि ऑप्शन ए लिंगो पाटा गीत कब गाया जाता है, मरम पाटा, हुल्की पाटा, ये तीनों के बारे में आपको को देखना पड़ेगा क्योंकि इसके रिलेटेड भी आगे एग्जाम में आ सकता है। तो दोस्तों अगर हमारे आप चैनल में बने रहते हैं तो हम डेली के आपको एमसीक्यू सीरीज प्रैक्टिस के लिए लाते हैं जिसके माध्यम से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जिसके माध्यम से मैं और आगे आपके लिए वीडियो बना सकूँ और आपके रिवीजन में मदद कर सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिलासपुर हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर होगा आपका ए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी तक से 2 क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम मुख्य न्यायाधीश और प्रथम राज्यपाल। तो इसके लिए आप ये देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ से प्रशासन का टॉपिक भी कितना वेटेज लग रहा है और कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस प्रकार से आप अपना एनालिसिस करके रखिए कि कौन सा टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि कथन का कारण दिया गया है, तो कथन कारण पढ़ते हैं। इसमें लिखा गया है कि घोटुल की उत्पत्ति के जनक लिंगोपैन है और कारण है कि इसको बस्तर भूमि के खेतिहार देव भी कहा जाता है। तो CGPSC द्वारा इसका आंसर लिया गया है आपका सी। ए सही है, आर गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिया गया है कि छत्तीसगढ़ में जो जिले हैं उनका निर्माण क्रम, ठीक है, घोषणा कौन से वर्ष से हुआ था? तो जैसे कि आपको पता होगा कि बिलासपुर का 1861 है और दुर्ग का आपको 1906 है। इसके अलावा बस्तर का 1940 है और सरगुजा का 1940 है। तो दोस्तों आपको ये देख सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपका कहीं भी मैच नहीं हो रहा है क्योंकि बिलासपुर आएगा, बिलासपुर के बाद दुर्ग आएगा, तो आपको बिलासपुर के बाद कहीं दुर्ग नहीं देख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपका विलोपित के रूप में जा सकता है, ठीक है। तो बस सरगुजा के बाद बस्तर निर्माण हुआ था, याद रखिएगा, क्योंकि दोनों का स्थान एक ही है, रायगढ़, बस्तर और सरगुजा, तो इसमें थोड़ा डाउट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में ये है, भिलाई में। भिलाई के कहाँ पर है? आपके हथखोज में, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट जिनको पता नहीं होता है वो अधिकतर रायपुर लगा देते हैं क्योंकि हर चीज़ रायपुर में बोलकर, तो ऐसा नहीं है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है आपका हथखोज, जो कि है भिलाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरपुर के पांडुवंशी शासक महाशिव बालागुरु अर्जुन के अभिलेख में निम्नलिखित कवि और उसका नाम नहीं है। तो इसका आंसर CGPSC द्वारा लिया गया है भास्कर, ठीक है। अब मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में महाशिव बालार्जुन के बारे में बताया गया है कि इनके नाम से और कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस वृक्ष से लाख प्राप्त नहीं होता है? तो आपको पता होगा प्लास, कुसुम, बेर, ये तीनों से आपका लाख प्राप्त होता है, लेकिन परिजात नाम का पेड़ से लाख प्राप्त नहीं होता है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि लाख का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है और छत्तीसगढ़ कौन कितने स्थान में आता है लाख उत्पादन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबू राम के अनुसार रायपुर में, दोस्तों CGPSC द्वारा पूछा गया, ये थोड़ा आपको हार्ड लग सकता है ये क्वेश्चन। बाकी जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो लगभग आसानी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी और हार्ड है। जिन्होंने याद किया होगा उसके लिए ये तो आसान मान सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों को छूता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 7, लेकिन CGPSC ने 6 लिया है जो कि गलत है और यह क्वेश्चन विलोपित होने का चांस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपाल पंडुम किस जनजाति की स्त्री बनाती है? तो कपाल पंडुम बनाती है दोल्ला जनजाति की स्त्रियां। इसमें यह होता है कि वर्षा के लिए मेंढक मेंढकी का विवाह किया जाता है दोल्ला जनजाति के द्वारा। छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन है? तो इस वर्ष का आपको नहीं लगाना है। सबसे पहले चुने गए थे TS सिंहदेव जी, छत्तीसगढ़ के प्रथम उप मुख्यमंत्री, ठीक है। अभी तो नहीं है वो, इनके अलावा 2 उप मुख्यमंत्री साल चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सही जोड़ी सुमेलित करना है। इसमें है कार्यपंडुम। कार्यपंडुम को आप बाकी को छोड़ के तो कार्यपंडुम का अनुमान लगा सकते हैं। कार्यपंडुम हम अधिकतर वृक्ष काटने के लिए यह उत्सव मनाते हैं, ठीक है। तो आप मिला सकते हैं एकथरी। एकथरी भी ऑप्शन सिर्फ एक में है। तो अगर आपको बाकी का 3 नहीं पता है तो आप, अगर आपको एक ही पता रहता है तो भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से टिक लगा सकते हैं। और बी का आपका होगा बीज बोने का पर्व, ब से ब मिला के लगा सकते हैं अगर आप तुक्का मारना चाहें तो, अगर एक का आपको आंसर पता हो तो। फिर पचिंग पंडुम किसको बोलते हैं? तो बियासी पर्व। और तोरम पंडुम कटाई पर्व, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ अनुसूचित जनजाति को PVTG के रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? तो दोस्तों हमारे छत्तीसगढ़ में 4 वर्ग हैं जिसके आधार पर हम किसी जनजाति को पिछड़ा वर्ग घोषित कर सकते हैं। उनमें से पहला है कि साक्षरता दर के अनुपात में और उनकी घटती हुई जनसंख्या के हिसाब में। इसके अलावा है कि उनकी जो जीवन शैली है वो आदिम जीवन शैली होनी चाहिए, बहुत ही पुराना, और अधिकतर वो कृषि या शिकार पर डिपेंडेंट हो। ये 2 और अन्य हैं, ठीक है, जिनके हिसाब से आप जनजाति को पिछड़ी जनजाति का दर्जा दे सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 2 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वा बाजा के रूप में प्रमुख वाद्य यंत्र है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी,
झांझ भी है, नागड़ भी है, अमोहरी भी है, ठीक है। बांसुरी अलग हो जाता है। अभी आर्थिक सर्वेक्षण से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार प्रदेश का वन क्षेत्रफल क्या है। तो ये तो आसान क्वेश्चन है, लेकिन मैंने इसके अलावा मेरे प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया कि आरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत वन का क्षेत्रफल याद करने का तरीका क्या है और उसका ट्रिक क्या है। ये मैंने अधिकतर हर एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा के रखा है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिसके आपका अभी आगामी बहुत सारी परीक्षा होने वाली है, जिनके लिए हम MCQ सीरीज लाएंगे और आपका प्रैक्टिस कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर के एक काकतीय संस्थापक कौन थे। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इस वर्ष का क्वेश्चन पेपर बहुत ही आसान है। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अन्नमदेव। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में भू-तापीय ऊर्जा संयंत्र किस जिले में है। तो आपको एक क्षेत्र का उनका नाम पता होगा जिसका नाम है तातापानी, जहाँ पर गर्म फुहारा है, तो आपको भू-तापीय यहीं ही स्थापित हो सकता है। तो इस हिसाब से आप अपना क्वेश्चन पेपर को अनुमान लगा के टिक भी लगा सकते हैं। इसका आंसर होगा बलरामपुर, ठीक है। और यह है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि ये भी आसान क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में कौन सी रेखा गुजरती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि कर्क रेखा है। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से गुजरती है। तो इसके अलावा आप कर्क रेखा में ये भी याद रखिएगा कि कर्क रेखा है और जो हम लोग का मानक समय रेखा है उसका कटान बिंदु कौन सा है, ठीक है। और कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रघुजी तृतीय के शासनकाल समय कौन सी घटना नहीं हुई। तो सती उन्मूलन भी हुआ है, धमदागुड़ राजा का विद्रोह हुआ है, नरबली का विद्रोह हुआ है, लेकिन जॉर्ज फॉरेस्टर का है ये नहीं हुआ है, क्योंकि जॉर्ज फॉरेस्टर आपके आए थे 1790 में महिपत राव दिनकर के समय, ठीक है। महिपत राव दिनकर का कार्यकाल था 1788 से लेकर 1790, ठीक है। इसके अलावा सती प्रथा उन्मूलन आपका 1833 में हुआ था। और रघुजी तृतीय का शासनकाल था आपका 1830 से लेकर 1854, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको वाद्य यंत्र के रिलेटेड पूछा गया है कि तत्वाद्य यंत्र, वितत और घनवाद्य यंत्र है जिसको आपको सुमेलित करना है। तो आपको सुमेलित करना है, तो इसका देखते हैं सॉल्यूशन। तत्वाद्य यंत्र, तत्वाद्य यंत्र आपका होगा तत्ववाद्य यंत्र होगा आपका धनकुल। दोस्तों मैंने इसका फोटो भी डाल के रखा है कि किसको तत्ववाद्य यंत्र बोलते हैं, किसको वितत बोलते हैं, तो ये वीडियो में आप बनी रहिए, ठीक है। और वितत वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र आपका हमेशा आप देखेंगे कि ये धातु का बना होता है, ठीक है। सुशील वाद्य यंत्र मुंह के द्वारा फूंक कर बजाया जाता है। तत्व वाद्य यंत्र को आप तारों के माध्यम से याद कर सकते हैं, जैसे कि एक तारा होता है, ठीक है। ये सब जितने भी धनुष, ये सब जितने भी बने रहते हैं तार से, उसको तत्व वाद्य यंत्र बोल के रहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। वितत वाद्य यंत्र है आपका तासा, ठीक है। तासा आपका वितत वाद्य यंत्र है। और घन वाद्य यंत्र है आपका चुटकुल। और सुशील वाद्य यंत्र है आपका करनाल। तो दोस्तों करनाल किसको बोलते हैं, चुटकुल किसको बोलते हैं, तासा किसको बोलते हैं, ये देखते हैं। तो दोस्तों ये जो आपके सामने रखा है इसको बोलते हैं करनाल, ठीक है, जो कि सुशील वाद्य यंत्र है। आप इसको धनकुल बोल सकते हैं, इसको धनकुल बोलते हैं। और ये है आपका तासा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें आपको पूछा गया छत्तीसगढ़ के जो संस्कृति है उसके रिलेटेड कि कौन सा आभूषण को कहाँ पहना जाता है। तो इसका आंसर भी आसान है दोस्तों, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, सूती। आपको पता है कि आपको जो कलाई में पहनते हैं, जो कलाई का कड़ा बोलते हैं, उसी प्रकार गले में पहना जाता है, उसको बोलते हैं सूतिया, ठीक है। खुचनी तो आपको ये तो आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि खुचनी बाल में होगा। और ऐठी, ऐठी भी थोड़ा कड़ा के समान होता है, जो कि इसको कलाई में पहना जाता है। लुड़की, लुड़की आपका कान में पहना जाता है, जो कान की बाली बोलते हैं उसको बोलते हैं लुड़की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गोदावरी सब बेसिन का जल ग्रहण क्षेत्र कहाँ है। ये क्वेश्चन तो और सर्वाधिक है क्योंकि ये सभी ऊपरी स्थिति में है और दंडकारण्य के नियर ही आपको इंद्रावती या सबरी, इंद्रावती और गोदावरी मिलेगी। तो इसका बेसिन आपको दंडकारण्य में ही होगा। इसका आंसर डी। इसमें पूछा गया है कि किस जिले में लिंगानुपात में महिला की संख्या सर्वाधिक है। तो इसका आंसर होगा आपका कोंडागांव, लेकिन पीएससी के मॉडल आंसर में लिया गया है कांकेर, लेकिन इसका आंसर होगा कोंडागांव, कोंडागांव होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका जो कि छत्तीसगढ़ का है, जो कि CGPSC 2023 में छत्तीसगढ़ द्वारा में GS में पूछा गया है। तो छत्तीसगढ़ राजभाषा दिवस कौन से दिन को मनाते हैं। इसका आंसर होगा 28 नवंबर को छत्तीसगढ़ राजभाषा का दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिसके माध्यम से मैं और भी वीडियो बना सकूं और आपका आगामी परीक्षा की तैयारी में मदद कर सकूं। और इसी प्रकार के और भी मैंने CGPSC का कट ऑफ लिस्ट कितना एक्सपेक्टेड है उसके जारी कर रहा हूँ। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने आउट ऑफ कितना स्कोर किया है, ठीक है। आउट ऑफ आपका कितना स्कोर आ रहा है आप बताइए, उस हिसाब से मैं आपको कट ऑफ लिस्ट बता रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक बने रहिए। इसके अलावा मैं इंडिया GS का भी एनालिसिस क्वेश्चन लेके आऊँगा,
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और हमारे चैनल को शेयर करके रखिए। थैंक यू।